This is Anchal. This is Akanksha. Welcome back to our channel Sisters Unfiltered. So आज का वीडियो हमारा will be about basically relationships and heartbreaks and everything in between. So इसमें हम लोग हमारे personal experiences या जो भी रहे हैं, it's basically about romantic relationships we'll be talking about today. एंड जो भी हमारे पर्सनल या फिर आसपास जो भी हमने चीज़ें देखी हैं उसके अकॉर्डिंगली विल बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स. एंड आई होप आपको मे बी कुछ ना कुछ इंसाइट मिलेगा, कुछ ना कुछ मे बी सीखने को मिले. अगर आप हमसे छोटे हो या हमसे बड़े भी हो बट आपके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग रहे हो, बट अपने एक्सपीरियंसेस भी आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो नीचे. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टुडे. तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि आजकल की जैसे जैसे आई थिंक जनरेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पीपल आर मोर अवेयर अबाउट एवरीथिंग. एंड इवन जल्दी अर्ली एजेस में दे आर गेटिंग अवेयर एंड यू नो वो एक्सप्लोर करना चाहती है चीज़ें. तो आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? मतलब वैसे तो आजकल आई थिंक इन जनरल स्कूल टाइम पे ही रिलेशनशिप्स एंड ऑल लाइक स्टार्ट हो जाती है, यू नो, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन टीनेजर्स में, यू नो, फीलिंग्स डेवलप होना एंड ऑल. एंड लोगों को पता भी होती है बच्चों को चीज़ें. तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा कि लाइक आइडियल एज की, मतलब इस एज तक तो आई थिंक कि लोगों मतलब बच्चों को या लोगों को इस सब मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए. ऐसा कुछ आप बोलना चाहोगे? मतलब एज इन कि मैं बोलूँगी कि मतलब ऐसे कुछ आइडियल एज तो नहीं होती है एग्जैक्टली. बिकॉज और हम ऐसे बोलते कि ठीक है आप अगर मैं अपने स्कूल टाइम के रिलेशनशिप्स देखूँ जो मेरे फ्रेंड्स के थे या किसी के थे, तो उनमें से कितने ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो अब तक लास्ट कर रहे हैं, दे गॉट मैरिड और एनीथिंग. आई थिंक हार्डली कोई भी नहीं है. आई थिंक वो उस टाइम पे जस्ट काइंड ऑफ फ्लेम होता है या क्रश होता है, तो वो उसी टाइम पे कुछ साल तक चला और वो उसके बाद एंड हो गया. कैसे न कैसे कुछ रीजन्स रहे जो भी रहे या फिर. एंड द थिंग इज आजकल के टाइम में और हमारे टाइम में बस डिफरेंस ये है कि आजकल चीज़ें बहुत खुला हो गई है. इवन आजकल पेरेंट्स आर आल्सो लाइक चिल अबाउट ऑल दोस थिंग्स. वो नहीं इतना हमारे टाइम पे तो लाइक अगर ऐसा कुछ है तो हमारे टाइम पे पेरेंट्स बुला लिए जाएंगे और हमारे टाइम पे तो लाइक बहुत सीन क्रिएट होता था और उसके बाद पेरेंट्स मतलब काइंड ऑफ उनको बहुत एम्बैरेसमेंट फील करना पड़ता था स्कूल में आते. हम एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे तो अगर किसी का भी कुछ है मतलब बहुत ऐसा easy कुछ पता होने चल में जाता था. पूरे एयरफोर्स स्टेशन को पता है और सब पूरी जगह पता भी है. और गलती से मतलब एक्चुअली में एयरफोर्स स्टेशन की बात नहीं, अभी उस टाइम की बात ये भी है ना कि मतलब लड़के से बात करते हुए देख भी लिया ना तो हमारे मम्मी पापा कितने ओपन माइंडेड हैं. बट अगर कोई मतलब जैसे हम लोग क्या कहते हैं अगर जैसे मेरी क्लास में तो हमारे क्लास टीचर बहुत कूल थे. वो लड़के लड़कियाँ साथ में बैठो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था. और हमारे क्लास में तो किसी का कोई सीन नहीं था. होगा एक दो लोगों का बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं था. मतलब होगा एक आधे लोग का, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी क्लास थी हमारी. ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर लेकिन हमारे क्लास टीचर अच्छे थे. बट अगर सपोज हम पापा को पता था हमारे मेरे बॉयज़ हैं फ्रेंड्स हैं जो कि घर भी आते थे लोग, पापा वॉज ओके विद इट. बट अगर किसी अंकल ने कभी वो देख लिया ना किसी लड़के से बात करते हुए तो वो फट से जाके पापा बता देते थे और उसका मतलब कुछ और ही वो बनता था. फिर उसकी वो चीज़ का भी मतलब कुछ नहीं है बट वो बात कुछ और बन जाती थी. फिर वो एक्सप्लेनेशन देना ये वो दो पापा को भी ऐसे आके हमारे पापा ऐसे नहीं है कि मतलब फेस टू फेस आके कभी पूछेंगे चीज़ें ये वो. इज़ लाइक कि आई ट्रस्ट माई किड्स एंड बस उन्हें कोई बोल ही रहता है. ये सब चीज़ें वो छेड़ने में मतलब ऐसे पता नहीं. आई थिंक वो एक शर्म भी होती है फेस टू फेस. बट उनको अगर कुछ समझाना है तो वो जस्ट ऐसे बहुत प्यार से बात करके समझाते हैं, इधर उधर की बातें करके समझा देते थे मतलब. एंड आई थिंक सिटीज़ भी बहुत डिफरेंस रहता है. लाइक इवन इन एयरफोर्स तो उसकी वजह से डिफरेंट ट्रांसफर्स आए तो हमने डिफरेंट सिटीज़ का माहौल देखा है. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो नासिक में ऐसा था कि द टीचर्स जो भी थे इवन टीचर्स तक सो दे विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कि लड़का लड़की बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए. एंड ऐसा होता था कि ब्रेक टाइम में अगर लड़का लड़की जैसे मतलब फ्रेंड्स होते थे तो वो लोग कॉरिडोर में खड़े खड़े बात करते हैं. जैसे ही कोई टीचर आता दिखेगा वो सब ऐसे भागते थे क्लास में जैसे पता नहीं रेड मारने आ गए. और बट बैंगलोर में लाइक आवर स्कूल वाज वेरी चिल. हाँ बोलो. मैं तो ऐसे देखती थी कि यार ये लड़का लड़की मतलब साथ में बैठ भी रहे हैं, सेम बेंचेस पे बैठ रहे हैं एंड सब पूरा चिल था. तो उन लोगों का ऐसा कोई माइंडसेट नहीं था यहाँ पे टीचर्स का कि
ये वही ना, एक्चुअली ये है कि हम लोग अलग अलग जगह पर हैं, तो हमने अलग अलग जगह के माहौल देखा है। जब मैं मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने 9th क्लास से हम लोग सिरसा ट्रांसफर हुए असम से, तो असम में इतना चिल माहौल था, लाइक वहाँ पे तो बहुत ही चिल था, क्योंकि वहाँ पे मतलब स्कूल में भी बाहर भी जब हम खेलते थे, इवन मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी, तो बास्केटबॉल में भी हम लोग जाते थे, तो हमारे बॉयज़ की टीम भी जाती थी, गर्ल्स की टीम भी जाती थी, इतना चिल होता था, टीचर्स भी चिल होते थे। और मैंने टचवुड बोलूँगी कि कभी कुछ हुआ भी नहीं ऐसा जिससे कि एम्बैरसमेंट हो, मतलब नॉट इवन जस्ट मी, इवन किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। हाँ मतलब कभी कभी सुनने में आया जो हमारे समर वेकेशन के ट्रिप्स जाते थे दार्जिलिंग वगैरह, वहाँ ज़रूर कुछ चीज़ें हुई जो हमें सुनने में आई, तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, बट वो हमें सिर्फ सुनने को मिली, देखने को कभी नहीं मिली, ठीक है। देखने को क्या दिख रहा था, क्योंकि लोगों ने वहाँ देखा ना जाकर के, लाइव देखा था, लाइव हुआ वहाँ पे लोग देखने में इंटरेस्ट आ रहा है ऑब्वियसली, बट वो तो कपल थे ऑब्वियसली बात, सबको पता था लाइक वहाँ पे, बट उनका बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ था फिर वो उस टाइम पे। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो आई थिंक ऐसा कुछ आई थिंक आजकल तो जैसे आई थिंक अबव 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक लाइक जो बच्चे हैं दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग एंड ऑल, तो उसमें कुछ गलत नहीं है इफ दे आर मतलब एवरीथिंग इज इन द लिमिट्स एंड आप जस्ट एक दूसरे को जान रहे हो, धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हो, एंड आई थिंक उस टाइप के रिलेशनशिप्स एंड फिर धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाते हो, तो चीज़ों में बहुत डिफरेंस भी आता है। और चीज़ें मैं ऐसे बोलूँगी ना कि हमारा टाइम बहुत डिफरेंट था, हर चीज़ के लिए मतलब उल्टी बात नहीं होती थी सभी चीज़ों के बारे में। अब हमारा आजकल एज अ पेरेंट अगर मैं बोलूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा अफेक्शन दिखाने का तरीका अलग है एज़ कम्पेयर टू आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स साथ में बैठते नहीं थे, ठीक है, कभी भी कभी किसी का हाथ नहीं पकड़े हुए देखा हमने, अब जरूर हो गया, अब जरूर हो गया, अब जरूर हो गया, अब तो चीज़ें चेंज हो गई। अब पापा मेरे साथ ट्रिप्स पे जाते हैं, दे वॉकिंग ऑन द बीच होल्डिंग हैंड्स, तो अब चीज़ें थोड़ी बदल गई, लेकिन जब हम छोटे थे तो ऑब्वियसली बात है चीज़ें बहुत अलग थी। बट अगर एज अ पेरेंट मैं देखूँ तो हमारा प्यार दिखाने का तरीका इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। और उस टाइम पे वो लोग उन चीज़ों के बारे में बात भी नहीं करते थे। आई थिंक अगर मुझे लगता है कि वो लोग बात करते होते ना, तो हाफ ऑफ द मिस्टेक्स तो हमने अपनी लाइफ में करी ही नहीं होती अगर उतना ओपन, तो हम बहुत ओपन रहे, हमारे रिलेशनशिप्स के बारे में मोस्टली हमारे पेरेंट्स को पता रहता था, पता होता था, पता भी था, मतलब इवन दे हेल्प अस ऑल्सो। बट मुझे फिर भी लगता है कि अगर वो चीज़ें बताते ना कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी गलतियाँ नहीं करते। पर आई डोंट थिंक ऐसी कोई गलती नहीं, ऐसी गलती नहीं, मतलब फिर भी मतलब अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, nobody knows what is a toxic relationship until you go through it, right? इवन आई थिंक उस टाइम पे our parents were also not aware about हाँ। टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है, तो वो क्या ही बताएंगे वो एक बच्चों ऐसे को। सेगमेंट में बने थे, मतलब अरेंज मैरिज और ये सारी चीज़ें, और उनका था कि कुछ भी हो जाए दे हैव टू लिव टुगेदर, वो चीज़ें थी ना, तभी आई थिंक मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो कंपेनियनशिप वाली चीज़ें अच्छी भी हैं, क्योंकि बिकॉज एंड आई थिंक कि अगर कुछ भी होगा तो उनका लाइक हमेशा से ये माइंडसेट रहा है कि इफ इट्स योर इन अ रिलेशनशिप या मैरिज में हो तो मतलब उसको सॉर्ट करके साथ में हाँ, रहो। साथ में तो रहो। अगर वो रिलेशनशिप एडवाइस भी देते तो आई थिंक वो यही बोलते कि तुम साथ में रहो, सारे डिफरेंसेस वही मिलता है। नहीं अब तो शादी हो गई ना जैसे आपकी और मेरे ब्रदर की, हाँ, तो बट अगर रिलेशनशिप में भी होते तो भी वो यही एडवाइस करते कि भाई साथ में रहो, सब प्रॉब्लम सॉर्ट करो। वो तो उनका वही रहता है, वही चीज़ है। लेकिन वही अगर आज मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर लिटरली व्हाइल ग्रोइंग अप आई टीच हर कि क्या चीज़ें हैं, क्या व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग आफ्टर अ सर्टेन एज। और हम लोग कैसे छुपते थे, भाई हमें नहीं बताना है पापा को पता लग जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई वांट माय किड्स टू शेयर इट विद मी, मतलब मम्मी के साथ शेयर कर लेता था, मम्मी बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर भी देती थी, वो बट पापा को बताती नहीं थी। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी को ज्ञान नहीं दे पाती थी कि लाइक कि बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे अपने एक्सपीरियंस से आई थिंक मैं अपने बच्चों को नेक्स्ट जनरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा एंड बिकॉज ज़रूरी भी है। अब जो जितनी ओपननेस आ गई है, जितनी चीज़ें आ गई हैं, जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ठीक है, अब अगर हम अपने टाइम में देखें तो वी वर क्यूरियस, अरे ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है। अभी क्योंकि हमारे टाइम चीज़ें नहीं थी, हमें पता नहीं था, अभी बोलते थे एक्सप्लोर। अभी के वो सोशल मीडिया एंड ऑल भी हमें और अभी वो क्या है, सब कुछ ओपन है, तो सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं कभी भी, किसी दे डोंट नो व्हाट इज़ द राइट एज टू डू दैट ना। तो उसके लिए हम लोगों ने एजुकेट करना पड़ेगा। एक्चुअली में देखा जाए तो एग्जैक्ट वर्ड है एजुकेशन और अवेयरनेस, जो उनको देनी पड़ेगी अभी।
तो इफ यू आर कमिंग बैक टू द रिलेशनशिप्स का टॉपिक, तो आपको क्या लगता है कि मतलब रिलेशनशिप जैसे कि क्या होता है, मतलब कि कब उसको जैसे आप क्या चाहोगे कि मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप कैसा होता है फॉर यू, एंड एक टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा होगा आपके लिए, एंड अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उससे मतलब बाहर आना चाहिए या क्या करना चाहिए? मैं तो लव यू तो नहीं, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसे बता सकती हूँ, क्योंकि लाइक कि जैसे मैं अभी जो मेरे हस्बैंड है उससे हमारी लव मैरिज हुई है आफ्टर 5 years ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो मतलब एक जो चीज़ थी वहाँ पे हमारे रिलेशनशिप में, वो मुझे हमेशा ये लगा कि आई वॉज माई सेल्फ, मतलब आई डोंट हैव टू चेंज माई सेल्फ टू बी विद हिम। मतलब मैं जैसी हूँ, मैं जैसी थी, मतलब जो भी मेरा नेचर था, ही एक्सेप्टेड इन एवरी वे। मैं जैसे पहनती थी, जो भी रहती थी, जैसे भी ही एक्सेप्टेड मी इन एवरी वे। ही डिडंट वांट टू चेंज मी, ऑब्वियसली ही वांटेड मी टू इम्प्रूव, नॉट लाइक कि चेंज करना ये वो, बट ऑब्वियसली शादी में बहुत सारी चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती है, आप कितना भी साथ रहो वो अलग चीज़ आई होती थिंक है। आई डोंट एग्री विद दिस कम्प्लीटली, लाइक पहनना एंड ऑल इज अ डिफरेंट थिंग, वो ऑब्वियसली यू शुड नॉट चेंज, बट आई फील कि जब अगर दो लोग आई थिंक इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत ओवर रेटेड कर दिया, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ ने, कि आप हो तो आप जैसे हो वैसे तुमसे प्यार करें और ये करें एंड ऑल करें, लाइक आपका कोर एंड ऑल चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यूज एंड ऑल वो आपको ऑब्वियसली जो भी पर्सन है वो चेंज करने का मतलब ऐसा नहीं है। देखो व्हेन यू मीट समवन एंड यू विल स्टार्ट लाइकिंग देम एंड यू स्टार्ट बीइंग विद देम ना, तो तुम अपने आप चेंज हो जाते हो। बट लाइक यू शुड बी ओपन टू चेंज, लाइक इट्स नॉट लाइक कि ऐसा भी नहीं कि आप में कुछ गलत है तो इसीलिए आपको चेंज करना है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वो चीज़ सही हो, बट यू नो जब दो लोगों को साथ में रहना होता है तो उनको कभी ना कभी अपनी कुछ ना कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ती है, एंड दैट शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। वो आपका करने का मन तभी करता है व्हेन यू आर योरसेल्फ, किसी के साथ रहते हो, जब तुम्हें ये फीलिंग हो रही है, तुम इतने कंफर्टेबल होगी यार कि मैं, एंड आल्सो दैट पर्सन शुड आल्सो बी ओपन। वही मैं कहती हूँ, जब तुम उस इंसान के साथ जाकर के इतने कंफर्टेबल होगी, तुम कुछ भी मतलब लाइक तुम जैसे हो तुम वैसे रह सकते हो, देन यू विल फील लाइक चेंजिंग योरसेल्फ कि यार मुझे ये चीज़ चेंज कर देनी चाहिए, मतलब ये चीज़ अच्छी है। हेल्दी रिलेशनशिप में होता है, स्पेशली अगर सामने वाला भी आपको लगेगा कि दैट पर्सन विल डू द सेम फॉर यू, तो ऑब्वियसली आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स द हेल्दी रिलेशनशिप, कि दोनों पर्सन अपने हैबिट्स या चीज़ें थोड़ा बहुत अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हैं। जैसे वन पर्सन इज़ नॉट वेरी कम्युनिकेटिव या वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो अगर आप उससे सामने वाले से एक्सपेक्ट करो कि नहीं मैं तो ऐसे ही हूँ तो मुझसे ऐसे ही करो, और अगर मेरे को मेरा ट्रू लव होगा तो मुझसे ऐसे ही प्यार करेगा, बट दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। आई थिंक कि अगर आपको लगता है कि ठीक है अदर पर्सन इज़ वर्थ इट एंड वो भी आपके अकॉर्डिंग कुछ अपनी चीज़ें चेंज कर रहा है, तो यू शुड ऑल्सो बी ओपन टू चेंजेस की टू मेक इट वर्क। If you think it's worthy, so you should make it work. So I feel that's what makes a healthy relationship. And obviously ये सब चीज़ें तो आ जाती हैं, you should support each other, वो सब तो है ही, मतलब वो एक रेड ग्रीन फ्लैग वाली चीज़ें हैं कि सपोर्ट करना चाहिए। And toxic I think वहाँ हो जाता है जहाँ if you feel you are the only one who is open up about these things कि तुम ही अपना adjust कर रहे हो, changes कर रहे हो, and सामने वाला person is not ready and even not ready to compromise or adjust on anything or change करना नहीं चाहता खुद को, and even after knowing कि you are hurting but still वो नहीं change करना चाह रहा, तो वो toxic हो जाता है आई थिंक, क्योंकि obviously fights होंगी and at the end fights तो सबके बीच में होते हैं, but उन fights का फिर वो resolution नहीं निकलेगा अगर तुम फाइट्स एक्चुअली में फाइट्स तो सबके सारे रिलेशनशिप में होते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप में भी होती है और टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी होती है, बट द थिंग इज कि हाउ यू टेक इट, लाइक एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उसको सॉल्व करके सॉर्ट आउट करके एंड कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है एंड चेंज इट्स ब्रिंगिंग अबाउट सम चेंज इन योर लाइफ रिलेशनशिप एंड बेटरमेंट हो रहा है थोड़ा, तो दैट्स व्हाट्स बीइंग विद द पर्सन। अदरवाइज अगर नहीं है और कुछ सामने वाले को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लाइक यार ओके अरे ठीक है चल रहा है व्हाटएवर इट इज, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है आज लड़ रहे हैं कल फिर से लड़ जाएंगे परसों ब्रेकअप हो जाएगा। और स्पेशली कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे करते हैं कि लाइक इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग देन 3-4 दिनों के लिए लाइक व्हेन दे विल सी कि ऐसे लाइक मेरे फ्रेंड्स के साथ और इन चीज़ों में एंड कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो उससे ऐसा होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग and you're telling कि I'm not okay with this thing and
लाइक टू द पॉइंट कि आप लाइक एंड करना चाहते हो, बट देन पर्सन विल मैनिपुलेट यू कि नहीं अब से नहीं होगा, सही होगा, हाँ। एंड 3-4 दिन ठीक रहेगा, फिर वो साइकिल कंटिन्यू होती, दैट इज आई थिंक एक्सट्रीमली टॉक्सिक। एंड वो सबसे ज़्यादा लाइक टॉक्सिक पर्सन की निशानी है कि वो मैनिपुलेट करेगा। एंड द थिंग इज फिर वो टॉक्सिसिटी किस लेवल तक जाती है वो भी एक चीज़ मैटर करती है। I think every time you are fighting on the same topic, it will be bigger than the last fight. अगर आप क्योंकि सामने वाले को पता होता है ना कि एक बार में कितनी बार लड़ाई करें, तो उसको भी लगता है कि फिर बड़ी होती रहती लड़ाई, 4 दिन तक कंटिन्यूसली लड़ सकते हैं उस चीज़ पे। वो होती है ना चीज़ें, मतलब लाइक एक्चुअली ऐसा हो जाता है दिमाग में, मुझे लगता है बीइंग अ गर्ल्स आई थिंक यू आल्सो गो थ्रू इट ना, कि मतलब ऐसा लगता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे बात करो, शॉर्ट में खत्म करो, अदरवाइज वो 4 दिन। आई एम तो वेरी बिग ऑन कम्युनिकेशन। मेरे को ये है कि अगर मेरे को खुद गुस्सा में आ रहा है तो भी मैं बात करो, मेरा एक्चुअली मैं कम्युनिकेट करके ही गुस्सा शांत होगा, दूर रह के साइलेंट कभी नहीं होगा, और फिर वो 4 दिन तक खींचेगी बात। हाँ, अगले दिन भी मतलब मेरा भी सेम है, आई एम नॉट अ पर्सन कि अच्छा ये सोचो अरे कल रात को हुई थी, बात खत्म करो आगे बढ़ो। सॉरी कि अगर बात हुई तो उसका सॉल्यूशन कुछ होगा ना, तभी तो बात होगी, या तो तुम सॉरी बोलो, ठीक है कुछ नहीं है, सॉरी कभी-कभी इससे सिली साइड चीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जिसको वो मूड स्विंग्स बोलते हैं, ऑब्वियसली बात है इन बॉयज टर्म्स मूड स्विंग्स, तो उसमें भी हो जाती है। बट इसमें ये नहीं ठीक है आपने सॉरी बोला मैंने सॉरी बोला, बात खत्म, मतलब वो कर लो एट द एंड ऑफ द डे। ये नहीं कि उसको आपको चाहिए कि अरे ठीक है मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं बात ही नहीं करूँगा, और वो अगले दिन नॉर्मल बिहेव करेगी, नहीं होगा वो चीज़। आई डोंट थिंक लड़कियों की साइड से ऐसा होता है कि आई थिंक अगर होता भी होगा तो देन दे आर from some other world. they are नहीं, I think कि it's basically about attachment, like attachment styles। I don't know आपको पता है कि नहीं पता है उसके बारे में। attachment styles होते हैं ना, जैसे anxious attachment होता है, avoidant होता है, secure होता है, इतना मुझे ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। I think अगर आपको I think I'll not generalize but most of the girls को I think कि anxious attachment होता है थोड़ा सा, तो दे विल बी लाइक कि हमें कम्युनिकेट करना है। एंड लड़कों में अवॉइडेंट होता है कि उनको दूर जाना है, फाइट हो रही है तो एम करना है, तो वो चीज़ होती है। बट उसमें फिर अगेन दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करके तभी वर्क करता है, वरना इट्स बैड सिचुएशन। एंड सो ये हमारे अकॉर्डिंग वर आर इनपुट्स कि हमारे मतलब किस तरीके के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, कैसे हेल्दी एंड टॉक्सिक हो सकता है। नाउ इफ विल टॉक अबाउट हार्ट ब्रेक्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो कभी एंड होगा, या एंड नहीं भी होता है तो भी बीच में कई बार हार्ट ब्रेक्स होते हैं लोगों के एंड चीज़ें होती हैं। सो हाउ डू यू थिंक लाइक वी शुड डील, और हाउ यू हैव डेल्ट विद हार्ट ब्रेक? बैड मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी को भी वो चीज़ बताऊँ कि मैंने कैसे डील किया, बिकॉज इट वाज क्वाइट बैड, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ओवर बट आपने कुछ सीखा होगा ना कि ठीक है इस तरीके से डील नहीं करना है, एक्चुअली वो रिलेशनशिप से तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ सीखा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी थी वो तो यही सीखा था कि लाइक यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन रिलेशनशिप, इट्स नेवर वन साइडेड, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ तो मैं अपनी इम्पोर्टेंस भूल गई थी, एक सारा इम्पोर्टेंस सामने वाले का मिल रहा था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी इम्पोर्टेंस कभी भूल ही गई थी। एंड द थिंग इज़ कि लाइक however that person wanted उस तरीके से अब बात करनी है तो अब बात करनी है, अब मिलना है तो तब मिलना है। लाइक मेरा कोई डिसीजन ही नहीं होता था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन लाइक एकदम वो क्या कहते हैं, कभी भी मैं ऐसी लड़की नहीं रही हूँ जो मतलब कि क्या कहते हैं किसी लड़के से ऐसे डोमिनेट हो जाए या फिर कोई चीज़ें। बट मैं आई थिंक इन लव यू डू एवरीथिंग नो मैटर हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से निकलने के बाद और मैंने इसके पीछे 2-2.5 साल वेस्ट किए, लिटरली वेस्ट किए, मतलब एक्चुअली में। और मुझे उस टाइम पे लगता है कि और लेकिन एट द एंड मैंने अपनी वर्थ समझ ली, ठीक है। सो हाउ डू यू थिंक कि अगर आप अभी वो सिचुएशन होती प्रेजेंटली जो आपके पास अभी नॉलेज है उस टाइम पे आपके पास आती है, तो हाउ यू वुड हैव डेल्ट डिफरेंटली, कि अभी आप क्या करते हो? मुझे तो लगता है मैं उस इंसान से कोई रिलेशनशिप नहीं लाइक अगर हो जाती गलतियाँ सबसे हो जाती, अगर हो जाती तो आई थिंक मैं खुद ही ब्रेकअप कर लेती। मेरे पास इतने गट्स होते जैसे आज लाइक जैसे मैं आज वो पर्सन हूँ, आज मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मैं ईजिली लोगों से डिटैच और अटैच हो सकती हूँ। मतलब अगर मेरे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है किसी की, एंड आई थिंक यू नो कि मैंने किया है अपने क्लोज लोगों से, मैं ऐसे डिटैच हो गई है, ठीक है। तो अब मैं वो पर्सन बन चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ज़्यादा मेच्योरिटी है, ग्रोन अप हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है अब रिश्तों की ज़्यादा समझ है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए,
चीज़ों में, ठीक है। और सबसे पहली बात तो है कि आई पुट माई सेल्फ फर्स्ट इन एवरी रिलेशनशिप। अब मैं वो चीज़ आ चुकी हूँ कि भाई अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं किसी को खुश नहीं कर सकती। सॉरी, वो चीज़ आ गई। वो उस टाइम पर उनकी समझ नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है अब जो जनरेशन है उसको ये समझ काफ़ी जल्दी है। एंड आई थिंक ये भी चीज़ होती है कि जैसे कि लोग मतलब कि सोचते हैं कि खुशी हमको कहीं बाहर से मिलेगी, हाँ, बट दैट विल नेवर वर्क आउट। कि मतलब पहले तो आप किसी और पर्सन को उतना नहीं बर्डन कर सकते, क्योंकि एवरी पर्सन इज रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन मेरे को लगता है बर्डन क्या, आप किसी पे डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते अपनी खुशी के लिए। हाउ कैन यू बी सो एक ऐसे कि दिस पर्सन इज रिस्पांसिबल फॉर माय हैप्पीनेस। इट शुड बी विद इन यू, देन ओनली यू विल बी हैप्पी। अगर आप अंदर से नहीं हो, मतलब चीज़ें नहीं है, तो सामने वाला कुछ भी करिए। मतलब एक चीज़ होती है कि हाँ चलो मेरा आज मूड खराब है, तो सामने वाले से बात करके मूड लाइट हो जाए, वो हो जाए, दैट इज डिफरेंट। बट अगर आपको यू शुड बी हैप्पी विद इन योरसेल्फ, तभी आपको मतलब बाहर से भी दैट पर्सन इज आल्सो हैप्पी विद इन हिमसेल्फ। लेकिन तब वो एक्चुअली चीज़ें जो है ना टाइम के साथ आई हैं। अगर हम अपनी मम्मी को देखें तो उन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं आज तक, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा। और उन्होंने कभी अपने आपको पहले नहीं रखा, ना बच्चों से ना पापा से, ठीक है। बट अब जो मेरी जनरेशन है उनको आई थिंक 30s के बाद अकल आ रही है। 30s के बाद उनको समझ में आ रहा है कि कैसे उस टाइम पे भी लोग, हमारे पेरेंट्स को बताने के लिए कोई नहीं था। हमें भी कुछ सर्टेन एज के बाद जाके मतलब हमें मतलब हमें एक्सपीरियंसेस मिले। और घर से मतलब घर में तो हमने यही देखा ना कि मम्मी ने हमेशा हमको पहले रखा। मतलब दो मम्मी, मतलब हमारे पेरेंट्स ऐसे कपल नहीं है जहाँ पे मम्मी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। थोड़ा बहुत तो बड़ा है उस जनरेशन में सब नॉर्मली है वो, बट लाइक ऐसे बहुत, बट ऐसे कुछ नहीं था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मम्मी बोले और ना हो। आई थिंक जो मम्मी होती थी सब होता था, पापा सब मम्मी की सुनती करते थे, ठीक है। तो देयर वाज अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। बट अगर वहाँ पे कोई हमको सिखाता कि बेटा कि तुम अपने आप को पहले रखो, वो चीज़ नहीं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो आई थिंक जो फीमेल्स होती है उनमें इनग्रेन्ड होता है, आई डोंट नो, सेल्फलेसनेस। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप खुद को पहले रखते हो। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं खुद को पहले रखती हूँ, उसमें मुझे बहुत गिल्टी फील होता है कि मैं गलत कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, मैं सही नहीं कर रही हूँ एक्चुअली में। और उसके बाद ऐसा होता है कि मतलब एक्चुअली में हम दो सिस्टर्स हैं, एक भाई है, हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है एज़ कम्पेयर टू अपने भाई से, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली कि हम गर्ल्स थी तो हमारे पेरेंट्स को ने हमको बहुत ज़्यादा ये रखा, प्रोटेक्टेड भी रखा, लेकिन छूट भी दी, फ्रीडम भी दी और प्रोटेक्टेड भी रखा। प्रोटेक्टेड इसलिए रखा कि भाई ऑब्वियसली गर्ल्स को रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन फ्रीडम इसलिए थी कि कोई उनको ये ना लगे कि अरे भाई बहन में मतलब लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं, काइंड ऑफ ऐसा। मेरी मम्मी ने हर चीज़ में हमको कपड़े पहनने से लेकर एवरीथिंग, आई थिंक हर जगह हमें फ्रीडम मिली है। बट एक जो सेल्फ अवेयरनेस की बात थी वो आई थिंक उनके पास थी नहीं, तो हमको क्या देते कैसे देते, उनको समझ में आती भी तो टाइम हो गया, उनको वो वर्ड्स नहीं थे ना, मतलब उनको वो चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करनी। उनके लिए सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना उनके लिए यही था कि भाई हमारी बेटियाँ पढ़े अच्छे से, इंडिपेंडेंट हो, दिस इज व्हाट मैटर्स फॉर देम। और वो उनके पास था कि ऑब्वियसली फिर आने वाली जनरेशन है, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। जैसे जैसे आई थिंक कि सोशल मीडिया पे भी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिससे हमें मतलब जानने को मिल रही है, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो अब इससे हमें भी पता लगता है कि अच्छा हमारी ये गलतियाँ थी पास्ट में और ये चीज़ें सही हैं, और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी हम सीखते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। और आजकल चीज़ें हैं जिनसे लोग हेल्प भी ले सकते हैं, मतलब मेंटल हेल्प लेते हैं लोग। आई थिंक इट्स मस्ट। अगर आपको मतलब कि ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत भी है, लाइक यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बट इफ़ यू थिंक कि इससे क्या ही हो जाएगा, बट आई विल टेल यू कि इट हेल्प्स अ लॉट। एक प्रोफेशनल थेरेपी आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट। और अगर किसी को भी ज़रूरत है आप बेफिक्र हो गए लोग। आजकल तो आई थिंक कि वो स्टिग्मा भी हट गया है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हार्ट ब्रेक, इट्स एन एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है, क्या कहते हैं, आप यू कैन गो फॉर इट, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपको नहीं भी लग रहा है कि अगर मेरे को प्रोफेशनल हेल्प मिले, तो किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो आपको सुन सकता है। जस्ट टॉक टू समवन, ठीक है। क्योंकि कई बार मेरे को पता है कि ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कि हम नहीं समझ पाते किससे बात करें, क्या करें, अपने आप में ही हम लोग रहते हैं और नहीं हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वी डोंट नो हू टू टॉक टू। तो एटलीस्ट आप सामने वाला समझे या ना समझे, आप जस्ट बोल दो, ठीक है।
वही चीज़ होती है। ऑब्वियसली ऐसे लोग आपकी लाइफ में होने चाहिए, बट अगर नहीं है ऐसे लोग कि जो आपके हर टाइम पे अवेलेबल रह सके, तो आपको आप सुन professional सके, तो यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। एंड अगर है भी तो आई थिंक कि जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी है आपका ब्रदर सिस्टर या कोई भी पेरेंट्स जिनको आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल एडवाइस में, और उनके आई डोंट थिंक आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत एडवाइस दे देंगे आपको, बट एक प्रोफेशनल एडवाइस में, एंड वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो आपने खुद कभी सोचा नहीं होता अपने बारे में। और प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी होता है ना, दे वोंट जज यू बिकॉज दे डोंट नो यू। आप जो बोलोगे वो वही सुनेंगे और उसके हिसाब से दे विल गिव यू द सॉल्यूशन, नॉट द जजमेंट। कई बार आई डोंट गिव द सॉल्यूशन, बट वो आपको आपकी चीज़ों से अवेयर करवाएंगे, जिससे आप सॉल्यूशन तो आई थिंक कोई नहीं देगा, आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि व्हाट यू वांट टू डू एट द एंड। बट वो आपको कुछ चीज़ें अवेयर होती है, काफ़ी लाइट फील होता है चीज़ों के बारे में बता करके, एंड लाइक आई थिंक दे आर वेरी गुड एट व्हाट दे डू, एंड देयर इज अ रीज़न कि आजकल ये सब चीज़ें हैं। या एंड इतना मतलब इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स नॉट लाइक वी जस्ट बोल Even if you are heartbroken, then it might not fix your heart, but they will help you. बट फिक्स ऐसे ही तो होगा ना, मतलब फिक्स हो ही हाँ, जाएगा। बात करें एंड आई थिंक तो- टाइम हील्स एवरीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपका कुछ लंबा रिलेशनशिप रहा है या फिर ज़्यादा लंबा नहीं भी रहा है तो भी यू नो इन्वॉल्व हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो फिर हार्ट ब्रेक होता है जब, तो इट हर्ट्स, बट टाइम हील्स एवरीथिंग। आपको थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि कोई तो सॉल्यूशन मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं अगले दिन ही अच्छा फील करने लगूँ, दैट डज नेवर हैपन। आपको टाइम लगेगा एंड आपको टाइम लेना पड़ेगा अपने आप को वो चीज़। या एंड आई डोंट थिंक कि कभी भी लाइक एक के बाद दूसरे रिलेशनशिप में तुरंत जाना चाहिए क्योंकि आई थिंक वो फिर तो वो हार्ट ब्रेक होता ही नहीं है। यू आर वेटिंग टू गेट आउट फ्रॉम द अदर रिलेशनशिप टू गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप। बट आई थिंक उसमें नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाले ने चीट किया या कुछ किया, बट उसके बाद उनको कोई दूसरा मिल गया, बट आई थिंक स्टिल यू शुड टेक योर ओन टाइम। इसलिए भी ना चीज़ें होती हैं, बट मे बी समटाइम्स योर अदर पर्सन इज द थेरेपी। ऐसा नहीं होता थेरेपी, बट अगेन उस पर्सन पे बर्डन डालना इज नॉट करेक्ट। हाँ, कि वो आपका हार्ट फील करते बट हैं, समटाइम्स ऐसा होता है इन प्रोसेस हो जाता है। मैं ये प्रोसेस ऐसा है सही इंसान मिले क्योंकि आप कई बार ये होता है कि आप पिछले वाले रिलेशनशिप से निकले नहीं होते, निकलना चाहते हो, बट यू नीड अ पर्सन, ठीक है, जो आपको उस चीज़ से शायद आप उसके साथ शेयर भी नहीं करोगे, बट समटाइम्स यू फील हैप्पी, और मतलब ऐसे बातों बातों में चीज़ें आपको लगने लग जाती है कि यार दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स मी, ठीक है, हो सकता है मैं पिछले इंसान को, हाँ, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बट इट्स अबाउट लाइक मेरा, लेकिन मैं तो बेवकूफ़ थी ना कि मैं 2.5 साल तक 3 साल तक आई वाज इन 2.5 साल, बट स्टिल लाइक यू आर ओके विद बीइंग अलोन ना, क्योंकि आप 2.5 हाँ, साल I was अकेले being थे। alone। हाँ, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यू शुड नॉट बी लाइक अ, क्योंकि ऐसा होगा कि आप एक पर्सन से मैंने तो सोच लिया था आई विल नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि आपको वो अलोन टाइम लेना, एक खुद पे मतलब इंडिपेंडेंट फील करना, अंदर से हील्ड फील करना इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि उस पर्सन की सारी मेमोरीज चली जाएंगी या नहीं, वो तो कभी वो नहीं होता। तो आई थिंक मेरे को लगता है आप नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चल जाता देन ऑल्सो टेक्स टाइम, ठीक है, बट वो सामने वाले के समझने के ऊपर होता है, दैट पर्सन इज गिविंग यू टाइम और नॉट। वो भी एक चीज़ होनी चाहिए ना कि क्या कहते हैं, वो आपको सामने वाला फील करने का टाइम नहीं, अदरवाइज क्योंकि लोगों की इस चीज़ से भी लड़ाई हो जाती है अंडर रिलेशनशिप में कि पास भूला नहीं जा रहा है। आई थिंक कई लोग पर्सनली मेरे को लगता है कि सामने वाले इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है कि दिस पर्सन स्टिल नीड्स टाइम टू गेट आउट ऑफ द ओल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें मूव ऑन होने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाद हम ऑल इन ऑल बात करें तो हम जिस कंक्लूजन में पहुंचे, तो फर्स्ट इज कि यू शुड टेक योर टाइम टू हील, एंड उसके बाद यू शुड पुट योरसेल्फ फर्स्ट। कई बार आपको लगेगा कि हो सकता है कि अगर मेरा रिलेशनशिप एंड हो गया तो दैट्स द एंड ऑफ एवरीथिंग, लाइक आपकी लाइफ खत्म हो गई। स्पेशली आई थिंक फर्स्ट रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा फील होता है, बट द लाइफ इज नॉट ओवर एंड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड आपको उससे बेटर मिलेगा आगे चल के, एंड आपने जो भी लेसन सीखे उससे वो याद रखो। एंड आई थिंक नो कॉन्टैक्ट इज द बिगेस्ट थिंग, कि आप उस पर्सन के बारे में इतना बॉदर मत करो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली टाइम लगेगा, आपको ऐसा कोई मैजिक टूल नहीं है कि जिससे आपको लगे कि आपका नेक्स्ट डे में ही सब पूरा मूव ऑन कर जाओगे, नहीं हो पाएगा, वो धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी। तो टेक योर टाइम एंड ऑलवेज फोकस ऑन, लाइक आप चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, लाइक खुद को बेटर करने पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं और से अगर फोकस, जैसे आपने किसी पर्सन को अपना पूरा वर्ल्ड बना लिया है
तो अब आपको उससे हटा करके खुद को अपना वर्ल्ड बनाना है, तो आपको खुद पे अगर आप बेटर फील कर रहे हो, लाइक वर्कआउट करो, खुद के भी चीज़ें करो, अपनी जो हॉबीज मतलब आपको पसंद है, जिसमें आप घुस जाओ बिल्कुल और तो चीज़ों को लोगों को भूल जाओ, ऐसे कुछ करो आप। और आई थिंक मेरे को लगता है कि ऑब्वियसली लगेगा कि बोलना बहुत ईजी है बट करना बहुत डिफिकल्ट है। और वो बोलूँगी कि आई नो डिफिकल्ट है बट यू हैव टू टेक दैट स्टेप। बट दैट इज व्हाट विल मेक यू, कि आपको भी खुश अपने अंदर तभी फील होगा कि अगर आपको लगे कि आपने किसी न किसी वे में खुद को बेटर किया है, और आप खुद से इन द प्रोसेस यू विल फॉल इन लव विद योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप ऐसे पूरे टाइम पड़े रहोगे, आई नो कि मुश्किल होता है पड़े रहना एंड खुद के साथ डील करना, वो इमोशंस लेट आउट करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप 2-3 दिन लो उसके लिए, बट उसके बाद यू हैव टू डिसाइड आपके पास वो पर्सन है तो आप उनसे बात करो। बिकॉज ऑब्वियसली लाइक लेटिंग योरसेल्फ आउट ऑलवेज मेक्स यू फील बेटर। तो वही है कि आप बात करो, किसी से भी बात करो, आपके ब्रदर्स से, जो भी आपका क्लोज है, फ्रेंड है। आई थिंक फ्रेंड्स को समझते हैं, समझे तो मजाक उड़ाते हैं। बहुत सारे लोग भी किसी मैंने देखा है मजाक उड़ाते हैं, बट मेरे को लगता है कि लाइक व्हेन यू हैव अ सीरियस कॉन्वर्सेशन आई थिंक दे विल सपोर्ट यू। आई थिंक एक पॉइंट बात जाके वो मजाक बनाने लगता है जब आई थिंक यू आर ओके विद, बट आई थिंक इतना सेंसिटिव आजकल तो हर कोई है। अगर उसको दिख रहा है कि सामने वाले सीरियस चीज है कोई है, तो दे विल बी कंसिडरेट अबाउट इट एंड दे विल ट्राई टू बी देयर फॉर यू। कोई ना कोई दोस्त है भाई में तो होगा ही जो कंजर्वेटिव, ऑब्वियसली बात है। एंड अगर नहीं भी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू कैन ऑलवेज टेक थेरेपी एंड उसमें इट विल हेल्प यू अ लॉट एंड आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती है, धीरे धीरे पर्सपेक्टिव मिलता है। एंड इसके अलावा वन थिंग आई वुड लाइक टू से इसकी, अगर आपका आजकल से इतने सारे टर्म्स आ गए हैं तो लोगों को लगता है कि आजकल से घोस्टिंग हो गई है, कि लोगों के रिलेशनशिप्स में घोस्ट कर देते हैं, तो फिर आपको लगता है कि मुझे क्लोजर नहीं मिल पाया, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उन लोगों के लिए मूव ऑन करना। तो वन थिंग आई वुड से इज कि मैंने एक वीडियो देखा था एंड उसके अलावा भी आई फील कि वो चीज़ बहुत सच है कि आपको कभी भी क्लोजर सामने वाला इंसान नहीं देगा, आपको वो क्लोजर अपने अंदर ही मिलेगा। लाइक अगर आपको लगे कि यार वो पर्सन मुझे बता दे कि क्यों एंड किया, क्लोजर की वो जो बात बोलेंगे आप उससे एग्री नहीं करोगे, even agree करते भी हो तो you will not be able to make peace because you didn't want it to end. So you will try to convince the person कि नहीं ऐसा नहीं है, I would change myself, but उस person को नहीं आगे बढ़ना। स्टार्ट करेगी नई बात हो जाएगी। हाँ, and again वही चीज़ है कि अगर उस person ने decide कर लिया है कि they will not be continuing, तो they will not, और उसमें आप खुद को उसको कन्विंस करोगे, ये करोगे, तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ मोर एंड मोर डाउन। तो उससे आई थिंक कहीं ना कहीं एंड आपको हमेशा तब भी फील होता रहेगा कि क्लोजर नहीं मिला, क्योंकि एक पॉइंट बाद वो बंदा है बंदे आपको कम्प्लीटली छोड़ ही देगा, क्योंकि उसको नहीं कंटिन्यू करना है। यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है तो वो क्लोजर एंड आपको अपने अंदर से ही लाना होगा, आपको खुद ही फील करना होगा ठीक है, इट्स ओवर व्हाटएवर वाज द रीजन, बट ये खत्म हो चुका है एंड दिस इज योर रियलिटी एंड आपको मूव ऑन करना है एंड आपको मूव ऑन करना है एंड आपको खुद में खुश होना है, खुद खुशी ढूंढनी है खुद के अंदर से एंड खुद आपको खुश रहना है। सो आई थिंक दीज आर सम टिप्स जो वी कैन गिव यू फॉर हार्ट ब्रेक। अगर आपका हुआ है, आप करेंटली डील कर रहे हो या फिर आपको रिलेशनशिप में हो, तो देख सकते हो क्या ग्रीन फ्लैग है, क्या रेड फ्लैग है, क्या रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग, तो आई थिंक कि वो दैट विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो इज इनफ लॉन्ग नाउ एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स एंड आपको ये वीडियो भी पसंद आया एंड यू वांट अस टू टॉक मोर अबाउट रिलेशनशिप्स एंड ऑल एंड ये सब टॉपिक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, यू आर फाइंडिंग देम हेल्पफुल, तो you can drop that in the comment box and for the videos में we'll be discussing about like red flags क्या है, green flags क्या है and वो सब चीज़ें, मतलब according to us। अगर आपकी हार्ट ब्रेक स्टोरी है या रिलेशनशिप स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो, बहुत से कोई एडवाइस चाहिए, ठीक है, लव तो नहीं है बट as sisters whatever advice we can give you, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस हिसाब से, तो we'll definitely do that and if you are okay कि हम आपको या फिर आप चाहते हो कि हम आपकी कोई स्टोरी हमारे वीडियो में इंक्लूड करें एंड उसके अराउंड बातें करें, तो दैट ऑल्सो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स कि योर स्टोरी एंड ऑल, तो विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। अदरवाइज आप एनोनिमसली करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो ईमेल अस, आवर ईमेल विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड आप हमें उस ईमेल आईडी पे मेल लिख सकते हो, विल बी चेकिंग दैट एंड विल डेफिनेटली इंक्लूड दैट इन द वीडियो।
सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आगे भी हम ऐसे ऐसे वीडियोज आके लाते रहेंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सिस्टर्स के साथ, ब्रदर्स के साथ, सबके साथ. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो एंड आपको अच्छा लगा एंड यू थिंक वी आर वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन. तो एंड आपको इस टाइप की लाइक वी आर वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, अ स्पेस वेयर वी कैन बी लाइक एज फ्रेंड्स और एज सिस्टर्स की तरह हम लोग रह सकें, ये सब बातें शेयर कर सकें. तो शायद आप कहीं और नहीं भी कर पाते होगे अगर आपकी लाइफ में लोग नहीं है वैसे तो. एंड है भी तो यू कैन ऐड मोर पीपल. So that is what that is what we are working on creating here. So that's all for this video. We'll see you in the next one. Bye bye.